फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप वो यहाँ पर डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने डीप नेक का मेज़रमेंट यहाँ पर लिया है। टोटल लंबाई रखी है 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर लिए हैं डीप गले के हिसाब से 5.25 इंच, यहाँ से भी 5.25 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल लिए हैं मैंने 5.5 इंच। तो इस तरह से शोल्डर एंड आर्म होल की लाइन हमने बना लेनी है। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं मार्जिन। चेस्ट की लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 1.25 इंच पे आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। इसके बाद मैं बैक पार्ट को कट कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने बैक पार्ट को कट कर दिया है। नीचे से जो लाइन बनाई थी इसे भी आपको कट करके सीधा कर लेना है। बैक पार्ट को मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। अब हमने गले का मेज़रमेंट लिया है, तो गले का मेज़रमेंट लेंगे यहाँ पर 2 से 2.25 इंच। तो जितना भी आप ब्रॉड गला पहनते हैं मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। आप यहाँ पर 2.25 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं। गले की लंबाई 9.5 इंच ली है, वो भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। और नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच मार्क की है। सिंपल राउंड नेक हमने यहाँ पर बना लेना है। तो डीप राउंड नेक मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसे अच्छे से हम गोलाई कर लेंगे और इसके बाद आपको इसे कट कर लेना है। तो बैक पार्ट पे मैंने नेक की कटिंग कर ली है। अब पेपर पेस्टिंग लिया है। पेस्टिंग के ऊपर नेक को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर मेन फैब्रिक के साथ में सिलाई लगाकर पलट के भी इस गले को बना सकते हैं। पेस्टिंग को हमने कट कर लेना है और अस्तर के ऊपर ही इसे अटैच कर देना है। आप चाहें तो प्रेस करके चिपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉर्नर की एक सिलाई लगा रही हूँ पेस्टिंग के ऊपर। इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद इसे पलट करके दूसरी तरफ से भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, दूसरी साइड से भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा जो बीच में से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे आपको कट करके निकाल देना है। अब मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को सीधा करके रखा है और ऊपर से अस्तर के कपड़े को इस तरह से रख करके दोनों साइड से हमने पिन के साथ में इसे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद में यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको सिलाई लगानी है इस पर। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद में पूरे नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। तो मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। इसके बाद में आपको एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद आपको एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो देखिए, मैंने एक सिलाई और लगा दी है फिनिशिंग के साथ में। अब बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है आपको इस तरह से। चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा देनी है और इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। सेंटर में एक छोटा कट लगा देंगे। सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर आपको इस तरह से डॉट लगा देना है। दोनों ही तरफ 4 इंच की लंबाई में डॉट लगाएंगे। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है, तो लगाने से पहले एक तरफ से आप इसे फोल्ड कर लीजिए। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से आपको पट्टी को अटैच कर लेना है। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा देनी है।
कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और बैक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 3 इंच की है। चौकोर कपड़े आपको कट कर लेना है 3 इंच की लंबाई चौड़ाई में। पहले आपको इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसे इस तरह से डिज़ाइन बना देनी है। तो समोसा पैटर्न पे यहाँ पे आप ये डिज़ाइन तैयार कर लीजिए। एक एक करके सारे ही पैटर्न्स हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। कट करने के बाद में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते जाना है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये सारे पैटर्न्स रेडी कर लिए हैं। इसके बाद में एक ट्रायंगल की डिज़ाइन आपको और तैयार करनी है। तो इसे तैयार करने के लिए मैंने जो कपड़े के पीसेस लिए हैं इनकी लंबाई चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की ली है, 2.5 इंच। सभी पैटर्न्स को एक एक करके आपको सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम सारे पैटर्न्स को तैयार कर लेंगे। तो ये पैटर्न्स मैंने तैयार कर लिए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब एक एक करके आपको इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करना है। तो नेक के बिल्कुल पास से हम इसे अटैच करेंगे। तो ट्रायंगल का जो कॉर्नर है वो नेक के ऊपर आना चाहिए। इस तरह से पास पास में ही आपको इसे अटैच करना है, ज़्यादा गैप नहीं देनी है। सारे ही डिज़ाइंस को आपको इस तरह से पूरे नेक के राउंड पर अटैच कर देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। अब जो दूसरा पैटर्न मैंने तैयार किया हुआ है वो हमें नेक के दूसरे साइड पर अटैच करना है। ये देखिए इसे भी हमने पास पास में ही लगाना है, ज़्यादा गैप नहीं रखनी है। ये वाले डिज़ाइंस को भी पूरे नेक पे लगा करके अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइंस अटैच कर दी है। तो बीच में जो गैप आप लोगों को दिख रहा है इसके ऊपर आपको एक लेस अटैच कर देनी है। तो मैंने गोल्डन कलर में थोड़ी ब्रॉड लेस ली है और इसे हमें पूरे नेक के ऊपर अटैच कर देना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। तो जो मार्जिन है वो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, पूरा लेस के साथ में कवर हो जाना चाहिए। और लेस के दूसरे कॉर्नर पर से भी आपको सिलाई लगा देनी है। नेक के ऊपर लेस मैंने अटैच कर दी है। अब डोरी के साथ में लटकन बना रही हूँ मैं 2 कलर में। तो पहले यहाँ पर जो फैब्रिक मैंने लिया है इसे ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर दिया है। फिर दूसरे कलर का फैब्रिक लिया है, इसे भी ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर दिया है। ऊपर वाला जो फैब्रिक है इसे आपको इस तरह से एक फ़ोल्ड कर देना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से एक एक फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बीच में हम डोरी को रख करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर देना है और लटकन को पलट करके आपको सीधा कर लेना है। तो एक बहुत ही सुंदर सी लटकन बन करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से अच्छे से आपको इसे नीचे की तरफ खींचना है तो डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।